अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम शारिक है और मैं ल्यूमने में एज ए टेक्निकल मैनेजर होता हूं। आज मैं मौजूद हूं ल्यूमने की ओसिस फ्लेक्स हाई वोल्टेज बैटरी की इंस्टॉलेशन साइट के ऊपर, जहां हमने ओसिस फ्लेक्स ल्यूमने हाई वोल्टेज बैटरी का 120 किलोवाट आवर का कंप्लीट बैकअप बैंक लगाया है। ये एक फैक्ट्री है, एक टॉय मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, जहां पर ये बैटरीज हमारी अलॉन्ग विद 50 किलोवाट के दो हाइब्रिड इन्वर्टर्स के साथ सिंक होकर इस पूरी फैक्ट्री के लोड को सोलर और बैटरी के साथ ये चला रही है। मशीन का जितना भी टॉर्क लोड होता है वो ये बैटरी अलॉन्ग विद सोलर और आफ्टर सनसेट आवर्स सोलो ये सपोर्ट करती है। और इस फैक्ट्री का जो ग्रिड पर जो लोड शेडिंग या पावर फेलियर आता था, उससे जो इनका डाउन टाइम आता था, उसको हमारी ये ल्यूमने फ्लेक्स हाई वोल्टेज बैटरी ने डाउन टाइम को कम्प्लीटली ऑफसेट किया। और इसकी कंपोनेंट्स को और इसके फीचर्स को इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ में आपको इसका लाइव लोड डेमो भी इंशाल्लाह इस वीडियो में अभी कवर करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी बैटरी के इंट्रोडक्शन से। इस साइट पे, करंट साइट पे हमने ल्यूमने ओसिस फ्लेक्स के हाई वोल्टेज बैटरी के दो बैंक्स लगाए हैं। दिस इज द बैंक नंबर 1, ये 60 किलोवाट आवर का कंप्लीट बैंक है। और दिस इज द बैंक नंबर 2, ये भी 60 किलोवाट आवर का कंप्लीट बैंक है। साइट पर क्योंकि ये इंडोर यूनिट है तो इसलिए इसको एक इंडोर कमरे में रखा गया है। रूम थोड़ा छोटा है, इस वजह से यहाँ पे साइट पे प्रॉपर एयर कंडीशनिंग का भी इन्होंने क्लाइंट ने बंदोबस्त किया है। और इस रूम का टेम्परेचर जो बैटरी की रिक्वायर्ड टेम्परेचर है उस रेंज के अंदर रखा गया है। तो ये जो हमारी बैटरी है ये हमारी मास्टर बैटरी है, जो कि मास्टर इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेट हो रही है। सिमिलरली जो हमारी ये दूसरी बैंक है ये भी अगेन 60 किलोवाट आवर का बैंक है, और ये हमारा इस स्लेव इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेट हो रहा है। और ये दोनों इन्वर्टर आपस में पैरेलल हुए हुए हैं, और 50 एंड 50 किलोवाट के हाइब्रिड इन्वर्टर पैरेलल होकर 100 किलोवाट का आपको एसी आउटपुट निकाल के देंगे। क्योंकि ये दोनों एक 100% एग्जैक्टली सिमेट्रिकल बैंक्स हैं, तो हम सिर्फ एक बैटरी यूनिट के ऊपर आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देते हैं, एक एक ईच एंड एवरी कंपोनेंट्स के बारे में इसके बताते हैं, और फिर हम आपको इंशाल्लाह इसके लाइव डेमो और इस छत पे जो सोलर पैनल्स लगे हुए हैं इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाएंगे। इस साइट पे 130 किलोवाट के सोलर पैनल्स भी इंस्टॉल किए गए हैं, जो कि बैटरी के साथ दिन में मिल के लोड चलाते हैं। और आफ्टर सनसेट आवर्स बैटरी इन केस ऑफ पावर फेलियर कंप्लीट फैक्ट्री का 120 किलोवाट आवर का बैकअप ये 1C के ऊपर फराहम करती है। तो जिस तरह ये आपको नजर आ रहा है, ये जो टॉप पे हमारा यूनिट आपको नजर आ रहा है, ये हमारा BCMU कहलाता है, यानी कि बैटरी कंट्रोल मॉनिटरिंग यूनिट, और ये इसका कंट्रोल बॉक्स भी कहलाता है। इस कंट्रोल बॉक्स के ऊपर आपको ये जितनी एक्सेसरीज यहाँ पे नजर आ रही हैं, जितनी भी केबलिंग नजर आ रही हैं, कि ईच एंड एवरीथिंग ये बैटरी ल्यूमने की जो बैटरी है उसके बॉक्स के साथ आपको फराहम की जाती है। आपने इसमें कोई भी एक भी स्क्रू आप बाहर से इसमें आपको परचेज करने की नीड नहीं होती है। इवन जो कम्युनिकेशन वायर होती है वो भी फराहम की जाती है, और जो लैपटॉप से जो वायर कनेक्ट की जाती है इसको ऑनलाइन करने के लिए, उस कम्युनिकेशन वो भी जो कम्युनिकेशन वायर है वो भी आपको ल्यूमने की बैटरी के बॉक्स के साथ फराहम की जाती है। तो ये जो टॉप का जो यूनिट है हमारा, ये है हमारा कंट्रोल बॉक्स। ये कंट्रोल ऐसी एक कंट्रोल बॉक्स जो है वो मिनिमम 25 किलोवाट आवर की, यानी कि 5 यूनिट बैटरी संभाल सके, बैटरी के ये मैनेज कर सकता है। ये एक बैटरी यूनिट है यहाँ से, और ये एक बैटरी हमारी 5 किलोवाट आवर का एक यूनिट है इसके अंदर, ठीक है। और ऐसे कम से कम 5 यूनिट एक कंट्रोल बॉक्स के साथ अटैच हो जाएंगे, और मैक्सिमम एक कंट्रोल बॉक्स के साथ 12 यूनिट अटैच हो जाएंगे, यानी कि 60 किलोवाट आवर। 12 × 5 = 60 किलोवाट आवर, जो कि साइड पे आपको हुआ हुआ नजर आ रहा है। ये रहे इसके 6 यूनिट्स, और ये रहे इसके 6 यूनिट्स अलॉन्ग विद वन कंट्रोल बॉक्स। तो ये एक कंप्लीट 60 किलोवाट आवर का 1C रेटेड 100% DOD का बैंक हाई वोल्टेज पे तैयार हो गया। इसके जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होते हैं वो 634 के करीब ये ऑपरेट कर रहा होता है जब आप इसको 60 किलोवाट आवर का पूरा कंप्लीट सेटअप लगाते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एक कंट्रोल ऐसे 6 कंट्रोल बॉक्स आप ओसिस फ्लेक्स के पैरेलल करके एक इन्वर्टर के साथ लगा सकते हैं। इट मींस के ये एक इन्वर्टर के साथ, अगर आपका इन्वर्टर लेट्स सपोज 125 किलोवाट आवर का है, तो आप ऐसे 6 बैंक्स को पैरेलल करके ओसिस फ्लेक्स के एक इन्वर्टर के साथ लगा के 360 किलोवाट आवर का बैकअप बैंक हाई वोल्टेज पे तैयार कर सकते हैं। और ये सब कुछ मॉड्यूलर डिजाइन के अंदर आता है। इसका बहुत फायदा है मॉड्यूलर डिजाइन का, इंस्टॉलेशन में भी इसके फवायद हैं, और मेंटेनेंस में भी मॉड्यूलर डिजाइन के जो है वो बहुत फवायद है इसके अंदर। तो ये जिस तरह आपको नजर आ रहा है कि ये बैटरी नंबर इसकी 1 है, बैटरी नंबर 2, बैटरी नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, और ये दोनों बैंक आपस में कनेक्टेड हैं, सिंक हैं, और आपस में ये कनेक्ट होकर ये ऑपरेट कर रहे हैं। ये जो आपको यहाँ पे ऑरेंज कलर की केबल नजर आ रही है, ये आपके कंट्रोल बॉक्स के बैटरी नेगेटिव से निकलेगी, और ये
बैटरी नेगेटिव, पहली बैटरी की नेगेटिव में चली जाएगी। इसकी पहचान ये है कि इसका जो कनेक्टर का कलर है वो ब्लैक एंड ब्लैक है। तो ये आपको इसके बॉक्स के साथ मिलेगा। कंप्लीट यूजर मैनुअल, कंप्लीट वायरिंग डायग्राम आपको बॉक्स के साथ भी फराहम की जाती है। इसके बाद ये पॉजिटिव टू नेगेटिव कनेक्ट होते हुए इसके बाद जो लास्ट बैटरी होगी इसके आपने पॉजिटिव से निकालना है, और जो आपका अगला बैटरी का सेट होगा उसकी जो बॉटम वाली बैटरी है उसके नेगेटिव पे लगा देना है। और अगेन यही सेम पॉजिटिव से नेगेटिव करते हुए आप टॉप तक आ जाएंगे, और इस बैटरी का जो पॉजिटिव है यहां से वो यहां से निकलेगा और कंट्रोल बॉक्स के पॉजिटिव में आके कनेक्ट कर दिया जाएगा। इस तरीके से ये पूरा लूप कंप्लीट हो गया और एक कंप्लीट लूप में ये बैटरीज कनेक्ट हो गई। इस हाई वोल्टेज बैटरीज के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने जो ख्याल रखनी होती है वो होती है इसकी अर्थिंग, क्योंकि नॉर्मली लो वोल्टेज बैटरीज के अंदर हमारे पास अर्थिंग की ऐसी क्रिटिकल रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन हाई वोल्टेज इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम लो वोल्टेज। और इस चीज को आपने इंस्टॉलर्स को और हमें ये क्लाइंट को ये अंडरस्टैंड हमें करना चाहिए कि इसकी जो अर्निंग की रिक्वायरमेंट है वो मैंडेटरी है, और इसके बगैर ये बैटरी नहीं चलानी चाहिए, और ये एरर पे चली जाती है बैटरी, और इसका बहुत ज्यादा नुकसान है। तो सबसे पहले आपने जो चीज कनेक्ट करनी है जब इंस्टॉलेशन स्टार्ट करनी है, इसकी अर्थिंग को कनेक्ट करना है। आप यहाँ देख सकते हैं कि कंट्रोल बॉक्स से ये बैटरी नंबर 1 जुड़ी हुई है, सिमिलरली पूरा लूप जुड़ा हुआ है। बैटरी नंबर 6 बैटरी नंबर 7 से लूप हुई है, और ये पूरा लूप। और इसके बाद जो आपकी अर्थ पिट होगी ये एक सेपरेट अर्थ पिट होगी जो आप साइड पे बनाएंगे। इस साइड के ऊपर भी इस सेपरेट एक बैटरी के लिए अर्थ पिट बनाई गई है, सेपरेट अर्थ की बस बार दी गई है। उसको एसी से मर्ज नहीं किया जाता हाई वोल्टेज बैटरीज के अंदर, क्योंकि फिर वो वाइसा वर्सा एक दूसरे को डैमेज करते हैं। और सेपरेट अर्थ बार बस बार बना के उससे आपने वायर लेकर और किसी भी एक बैटरी से लाके इसके अंदर ज्वाइन कर देना। जैसे इसके अंदर उस वहां पे एक बैटरी है जिससे बस बार से वो वायर ज्वाइन हुआ है, और चूंकि ये सारे सीरीज में कनेक्टेड है तो ये अर्थिंग कंप्लीट पूरी बैटरी की अर्थिंग होगी। सेपरेटली सेम यही सेम काम इस बैटरी के लिए भी किया गया है, और सेपरेट उसी सेम अर्थ के ऊपर इसको भी ज्वाइन किया गया है, और सारे कंट्रोल बॉक्स से लेके सारी बैटरीज कनेक्टेड है। और शायद अगर आपको मेरा कैमरा फोकस कर रहा हो तो ये ग्राउंड यहाँ से इन्होंने अंडरग्राउंड वायरिंग चलाई है, और यहाँ आखिरी वाली बैटरी से अर्थ यहाँ भी निकाला है, और सिमिलरली आखिरी वाली बैटरी से जो अर्थ है वो अर्थिंग का जो कनेक्शन है वो उस बैटरी से भी निकाला गया है। तो जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इस हाई वोल्टेज बैटरीज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज अर्थिंग होती है, तो सबसे पहले जब आपने इस बैटरी को इंस्टॉल करना है तो ऑन करने से पहले सबसे पहला आपने कनेक्शन अर्थिंग का करना है। और सबसे आखिरी चीज जो आपने इस बैटरी जब आपने अगर इनकेस इसको डिसअसेंबल करना है तो सबसे आखिरी चीज जो आपने इससे उतारनी है वो अर्थिंग उतारनी है, क्योंकि ये हाई वोल्टेज है और हाई वोल्टेज इज अल्ट्रा डेंजरस। दिस इज ये एक जानलेवा प्रोडक्ट होता है हाई वोल्टेज, और हाई वोल्टेज वो भी डीसी साइड का। तो दिस इज मींस के डबल डेंजरस हो गया कि डीसी भी है और हाई वोल्टेज भी है। तो लिहाजा आपने इसके अंदर सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इसको लो वोल्टेज बैटरीज की तरह ट्रीट नहीं देना है, और इसको इंस्टॉल भी आपने जो सर्टिफाइड इंस्टॉलर्स हैं हाई वोल्टेज के उन्हीं से इंस्टॉल करवाना है जो कि प्रॉपर हाई वोल्टेज बैटरीज का काम जानते हैं। तो अब हम इसकी आपको कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन कर देते हैं। कंट्रोल बॉक्स से स्टार्ट करते हैं कि ये जिस तरह मैंने आपको बताया कि यहाँ से जो वायर और ये जो वायर है ये कंप्लीट बैटरी साइड के वायर्स हो गए। यहाँ से जो दो पावर केबल्स निकल रही हैं ये पावर केबल्स आपकी इन्वर्टर के लिए जा रही हैं। ये केबल्स भी आपको ल्यूमिने की जो फ्लेक्स बैटरी है उसके जो एक्सेसरीज उनमें साथ फराहम की जाती है। सिमिलरली ये इसके लिंक कम्युनिकेशन कनेक्शंस हैं। ईच एंड एवरीथिंग डायग्राम आपको यूजर मैनुअल के अंदर बहुत तफसील से एक्सप्लेन की गई है। लिंक ए से लिंक बी पूरा कम्युनिकेट करते हुए यहाँ इस बैटरी से इस बैटरी भी जंप करता है, और यहाँ पे एंड में आके इसके लिंक ए से निकल के ये कंट्रोल बॉक्स से लिंक बी पे चला जाता है। ये इस बैटरी के साथ एक प्रोजॉय कंपनी का डीसी ब्रेकर भी दिया जाता है, क्योंकि ये मैंने आपको शुरू में बताया कि हाई वोल्टेज है और ये अल्ट्रा डेंजरस चीज़ है। इस वजह से इसको स्विच ऑफ करने के लिए नॉर्मली आपको ये लो वोल्टेज बैटरी में नज़र नहीं आता, क्योंकि वहाँ पर इतना हैजर्ड नहीं होता, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैजर्ड होता है। इस वजह से इस बैटरीज के साथ ल्यूमिने की बैटरी के साथ आपको यहाँ पे एक सेफ्टी ब्रेकर दिया जाता है कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, किसी भी इमरजेंसी की कंडीशन में आप इसको डायरेक्ट यहाँ से ट्रिप कर सकें। साथ में इसके एक पावर का ऑन ऑफ बटन भी दिया जाता है। साथ में इसमें एक अलार्म लाइट भी शो की जाती है। इसके अंदर एक रन लाइट भी शो की जाती है। ये एसी स्विच और ये एसी इनपुट, ये बेसिकली इसको एक्सटर्नल एसी सप्लाई देने के लिए होता है। नॉर्मली आपको इसको यूज़ करने की नीड नहीं होती है। ये कभी अगर आपने एक्सटर्नल सप्लाई से इसको ऑन करना है
इन एनी कंडीशन कंट्रोल बॉक्स को ऑन करना चाहते हैं, ये उसलिए ये दिया जाता है। अदरवाइज यहाँ पे एक लैन की पोर्ट दी जाती है जिसके अंदर आप लैपटॉप से कनेक्ट करके इसको ऑनलाइन करते हैं, क्योंकि ल्यूमिने की जो फ्लेक्स हाई वोल्टेज बैटरी है वो बिल्ट इन वाईफाई के साथ आती है। ये इसका वाईफाई का एंटीना भी है, यानी आप इन्वर्टर के पोर्टल से अलग डाटा मॉनिटर कर सकते हैं और बैटरी के पोर्टल से सेपरेट डाटा बैटरी का आप मॉनिटर कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे लैन एंड वैन की पोर्ट आपको नजर आ रही है। ये उस कंडीशन में है कि कुछ साइट्स के ऊपर वाईफाई नहीं होता और अगर वो लैन कैट 6 वायर से उसको इंटरनेट देना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके साथ इसमें कॉमन एक एलईडी और ईथरनेट की केबल भी फराम की जाती है, जिसमें से आपकी जो इस्तेमाल होने वाली केबल है वो एक लिंक बी है। वो इसके बाद ये आपका एक लिंक ए है जो कि आपकी 7 वाली बैटरी से लिंक कनेक्ट करवाता है। इसके साथ और एक यहाँ पे कॉम 2 की पोर्ट है जो कि आपकी बीएमएस से, इन्वर्टर के बीएमएस से कनेक्ट होती है। और जिस तरह मेरी हर लो वोल्टेज की वीडियो में और हमारे हर इवेंट पे हमने इस बात पे फोकस किया है कि किसी भी लिथियम आयन बैटरी को विदाउट कम्युनिकेशन कभी भी नहीं रन करना चाहिए। तो अगेन फॉर हाई वोल्टेज ये तो वैसे ही एक सेंसिटिव प्रोडक्ट है, तो इसको आपने जो है कम्युनिकेशन के साथ चलाना है। और जो ल्यूमिने की फ्राहम शुदा कंपैटिबिलिटी लिस्ट है इन्वर्टर्स की, आपने उन्हीं इन्वर्टर्स के साथ इन बैटरीज को रन करना है, अदरवाइज इस प्रोडक्ट की वारंटी वॉइड हो जाती है। और जिस तरीके से इंस्टॉल करने के यूजर मैनुअल में इंस्ट्रक्शंस बताई गई हैं उसी इंस्ट्रक्शंस, उन्हीं स्पेसिंग का ख्याल रख के आपने इन बैटरीज को इंस्टॉल करना है। तो ये आपकी कम्युनिकेशन केबल है जो कि इन्वर्टर से कनेक्ट हो रही है। तो दिस इज द कंप्लीट वायरिंग डेमो, वायरिंग एक्सप्लेनेशंस ऑफ दिस बैटरी। और इसके साथ इसके जो ये ब्रैकेट्स हैं इंस्टॉल करने के स्टैंड है, ये भी आपको हर बैटरी के डब्बे से एक्सेसरीज के अंदर इंक्लूडेड निकलता है। ईच एंड एवरी स्क्रू साथ निकलता है। तो इसको आपने इन्हीं के जो फुट प्रोवाइड किए गए उन्हीं पे रखना है। और मैक्सिमम आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इस बैटरी को आपने एक के ऊपर एक मैक्सिमम 6 बैटरियां ही रखनी है, 6 बैटरियां और एक कंट्रोल बॉक्स। और अगर आपसे इससे ज्यादा बैटरी है तो फिर अगला सेट बनेगा। आपने इसको 6 से ऊपर लेके नहीं जाना, क्योंकि इसके अंदर इसकी मैकेनिकल लिमिटेशंस भी है। जो इसके फुट डिज़ाइन किए गए हैं वो 6 बैटरी का लोड संभालने तक के लिए डिज़ाइन किए गए। तो ये था एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन इस प्रोडक्ट के हवाले से। और अब मैं आपको इंशाल्लाह इसका लाइव डेमो भी दिखाता हूँ, लोड भी चला के दिखाते हैं इन बैटरीज के ऊपर कि किस तरह पूरी फैक्ट्री के लोड को रन कर रही है। और फैक्ट्री की जितनी भी मशीन्स हैं वो डे टाइम पे अब विदाउट ग्रिड ऑपरेट कर रही हैं। इनका लोड 100 किलोवाट के करीब, 90 किलोवाट के करीब लोड है, जो कि जितना सोलर प्रोड्यूस करता है वो सोलर से जाता है। इसके बाद जितना भी लोड है वो बैटरी जो है वो इसको फैक्ट्री को सस्टेन कर रही है। इस तरीके से ये ग्रिड इंडिपेंडेंसी के ऊपर भी आ गए, एनर्जी सिक्योरिटी भी कर ली इन्होंने अभी। और जब लोड शेडिंग होती है यहाँ पे तो इनका जो डाउन टाइम आता था, क्योंकि जब मेरी ओनर से बात हुई है उन्होंने मुझे बताया इस पे कि इनकी जो मशीनरी है जब वो एक दफ़ा बंद हो जाती है तो आधा घंटा वो सिर्फ वार्म अप होने में लगती है। तो जो इनका जो प्रोडक्शन लॉस आता था, जो डाउन टाइम आ रहा था, इन बैटरी की इंस्टॉलेशन के बाद वो डाउन टाइम टोटली एलिमिनेट हो गया। क्योंकि ओनली सोलर, आपको पता है सोलर एक इंटरमिटेंट सोर्स होती है और सोलर बीइंग एन इंटरमिटेंट सोर्स एक कंटिन्यूस आपको एक फिक्स वैल्यू ऑफ पावर सप्लाई नहीं कर सकता। कभी क्लाउड आ जाते हैं, कभी पैनल पे डस्ट होती है, कभी कुछ रीजन होते हैं, कभी सर्दी और गर्मी का फर्क होता है। तो जब मशीन टॉर्क लोड इन्वर्टर से डिमांड करती है तो उस वक्त सोलर इन्वर्टर को ट्रिप करा देता है। उस जगह पर ये बैटरी आपको तो अब आपको एक छोटा सा क्लोजअप व्यू दिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेस थोड़ा कन्फाइंड है। तो आपको इस बैटरी का हम एक दफ़ा क्लोजअप व्यू दिखा देते हैं। ये इसका डीसी ब्रेकर है, ये इसके 2 टर्मिनल्स हैं जो बैटरी साइड के टर्मिनल्स हैं, ये जो 2 टर्मिनल्स हैं वो इन्वर्टर साइड के टर्मिनल्स हैं। ये कॉम 2 की केबल आपकी बीएमएस कम्युनिकेशन के लिए, ये लिंक भी जो कि तमाम बैटरी से लिंक कर रही है। और ये रही अर्थिंग के कनेक्शंस की केबल। ये सारे स्क्रूज, ये सारे वायर आपको एक्सेसरीज के साथ प्रोवाइड किए जाते हैं। ये आप यहाँ तक देख सकते हैं कि ये इधर तक कनेक्ट हुई है, इसके बाद ये यहाँ से लिंक होते हुए वहाँ गई है। और वो जो मैंने आपको उस वक्त एक्सप्लेन किया था कि वो जो एक वायर आपको नीचे से नजर आ रहा है वो पिट, ये इसके अंदर ये जा रहा है अर्थ पिट के ऊपर, और सिमिलरली ये ऊपर तक निकला। आपने किसी भी एक पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, इट मींस कि ये पूरी बैटरी आपकी ग्राउंड हो चुकी है। और विदाउट ग्राउंडिंग, अगेन आई एम सेइंग कि आपने इस बैटरी को बिल्कुल भी रन नहीं करना। ये एक्सट्रीमली शॉक और इलेक्ट्रिक शॉक हैजर्ड है इसके साथ, अगर आपने ग्राउंडिंग के बगैर और प्रोफेशनल इंस्टॉलर से इन बैटरीज को लगाना है। सिमिलरली हमारी ये बैटरी है, चूंकि यहाँ पर ये बैटरीज इंडिपेंडेंट चल रही हैं तो हमने इन दोनों को आपस में पैरेलल नहीं किया हुआ है।
इन अदर लेकिन ये बैटरीज आपस में, जैसे मैंने आपको बताया कि 6 यूनिट इसके आप पैरेलल करके 360 किलोवाट आवर का बैंक आप इसका बना सकते हैं ल्यूमने की।